Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will study next topic of homeostasis, excretion in cockroach. So first of all about cockroach, you know that it belong to phylum Arthropoda. इसके अलावा ये एक ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है. इट्स मीन कि इसकी बॉडी जो है वो 3 लेयर्स में होती है. आर्थ्रोपोडा जो है ये हम इंसेक्ट्स को कहते हैं. मेनली इसका मेजर ग्रुप जो है वो इंसेक्ट्स है, ठीक है. और लार्जेस्ट फाइलम है ये एनिमल का. अगर हम इसके नंबर एंड वैरायटी की बात करें तो इसके लिहाज से ये मोस्ट डाइवर्स फाइलम भी है किंगडम एनिमलिया का. इसी तरह अगर हम बात करें तो कॉकरोच ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होने के साथ साथ सिलोमेट भी है. सिलोमेट्स मीन कि इसकी बॉडी जो है उसके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद होती है. बॉडी कैविटी का मतलब है कि सिलियोम मौजूद होता है, ठीक है. और हमने चूँकि इस टॉपिक के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टडी करना है तो अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आएँ तो बेसिकली कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मालफिजियन टिब्यूल्स, ठीक है. मालफिजियन टिब्यूल्स कहा जाता है. ये दरअसल डिफरेंट टिब्यूल्स हैं, ठीक है. और इन टिब्यूल्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टिब्यूल जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइंड गट के साथ प्रेजेंट होती हैं. और इन ट्यूब्यूल्स की 2 एंडिंग्स होती हैं. एक एंडिंग जो है बेसिकली इसको हम कहते हैं डिस्टल एंडिंग. जो हाइंड गट से फार होती है एंडिंग उसको हम डिस्टल एंडिंग बोलते हैं. और जो एंडिंग इनकी ओपन होती है और ओपन हो रही होती है हाइंड गट के अंदर, इस एंडिंग को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल एंडिंग. सो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर डिफरेंट ट्यूब्यूल्स दैट आर कनेक्टेड टू हाइंड गट एंड दे हैव 2 एंडिंग्स, ठीक है. वन इज डिस्टल एंडिंग दैट इज ब्लाइंड, इट मीन कि ये क्लोज होती है. और दूसरी एंडिंग की बात करें तो वो प्रोक्सिमल एंडिंग है. और ये जो प्रोक्सिमल एंडिंग है इन ट्यूब्यूल्स की ये हाइंड गट में ओपन हो रही होती है. सबसे पहले है इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस करने के लिए हमें थोड़ी सी इसकी इंटरनल एनाटॉमी देखनी होगी. तो इंसेक्ट्स जो है या कॉकरोच की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी जो है, इनकी बॉडी डिफरेंट पार्ट्स या आप कह सकते हैं कैविटीज़ के अंदर डिवाइडेड होती है इंटरनली. इंटरनल ये जो कैविटीज़ हैं ये 3 कैविटीज़ होती हैं मेनली. ये आपको रेड लाइन जो नज़र आ रही है ये बेसिकली हार्ट है, ठीक है. तो ये कार्डियल कैविटी हम इसको कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी. जो कैविटी हार्ट के अराउंड मौजूद होती है, इसकी अपर साइड पे ये जो कैविटी आ रही है, ठीक है, या स्पेस जो आ रही होती है, इस स्पेस को हम पेरिकार्डियल साइनसेस या पेरिकार्डियल कैविटी बोल सकते हैं. इसी तरह डाउनवर्ड साइड से आपको एक डार्क ब्लू कलर की लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ अ नर्व कॉर्ड, ठीक है. और ये जो नर्व कॉर्ड है इसके ऊपर भी एक कैविटीज़ की अगर हम बात करें ना तो ये कैविटीज़ बेसिकली इस वजह से क्रिएट हो रही होती हैं बिकॉज डिफरेंट सेप्टम मौजूद होते हैं. 2 सेप्टम्स हैं बेसिकली. एक सेप्टम जो है वो ऊपर पेरिकार्डियल कैविटी में मौजूद होता है और दूसरा जो सेप्टम है ये नर्व कॉर्ड से अबव साइड पे मौजूद होता है. तो इसी तरह हमारे पास 3 चैम्बर क्रिएट हो जाते हैं. एक अपर चैम्बर जो है पेरिकार्डियल, सेंट्रल जो है उसको हम पेरीविजरल कहते हैं. विजरल इस वजह से क्योंकि मेनली सेंट्रल ऑर्गन जो है वो सारे इसमें मौजूद होते हैं, इस वजह से इसको हम पेरीविजरल कहते हैं. और सेप्टम जो सेकंड सेप्टम है, इस सेप्टम से नीचे वाला जो पार्ट है जिसमें नर्व कॉर्ड आता है, इस सेप्टम को, इस कैविटी को या साइनस को हम बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस. तो 3 साइनसेस होते हैं या चैम्बर बन रहे होते हैं इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर. और इसी तरह जो सेंट्रल ऑर्गन हैं वो किस में पाए जाते हैं, पेरी विजरल साइनस. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इंसेक्ट्स के अंदर बेसिकली जो ब्लड है वो हीमोलिम्फ की फॉर्म में होता है. हीमोलिम्फ मीन कि कलरलेस होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती, इस वजह से हीमोलिम्फ कहा जाता है. इसका कलर ब्लड प्लाज्मा से रिजेंबल करता है, ठीक है, येलोइश से लिक्विड होता है ये. तो इसकी अगर बात करें इसके साथ साथ इनके ब्लड की करेक्टरिस्टिक के साथ साथ इनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद होता है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है इसके अंदर आपको कोई ब्लड वेसल नज़र नहीं आएगी बल्कि ब्लड डायरेक्टली बात कर रहा होता है टिश्यूज़ को, ठीक है. टिश्यूज़ के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में होता है. जो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के वो डायरेक्टली ब्लड में चले जाएंगे. इसी तरह बॉडी के जितने सेल्स में नाइट्रोजनस फेस प्रोड्यूस होंगे वो भी डायरेक्टली किस में डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, ब्लड के अंदर, हीमोलिम्फ के अंदर, और वो हीमोलिम्फ में आ जाएंगे. और ये हीमोलिम्फ जो है ये सर्कुलेट कर रहा होता है इन सब साइनसेस के अंदर, ठीक है. अब हम आते हैं सेंट्रल ऑर्गन के अंदर. क्योंकि सेंट्रल ऑर्गन में एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है तो थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं. सबसे पहले यहाँ पे माउथ, फिर उसके बाद फेरिंग्स आता है. फेरिंग्स के साथ स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं. बाद में ईसोफिगस है, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख रहे हैं. ईसोफिगस के बाद क्रॉप, ठीक है, क्रॉप के बाद आता है गिजर्ड,
ठीक है। गिजर्ट के साथ हेपेटिक सीका कनेक्टेड होती हैं। देन आगे से ये एक ट्यूब की फॉर्म लेता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेजेंटीरोन, ठीक है। और मेजेंटीरोन के साथ ये जो आपको ट्यूब नेक्स्ट नज़र आ रही हैं, इन ट्यूब्यूल्स को कहा बेसिकली ये आ रही हैं हाइंड गट के पॉइंट पे, ठीक है। पहले मिड गट है, फिर इसके बाद हाइंड गट आ रही है। तो हाइंड गट के पॉइंट पे जो ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं ये मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की ट्यूब्यूल्स हैं। ये ट्यूब्यूल्स देन इलियम में एंटर होती हैं और लास्ट पे जो सबसे लास्ट पार्ट है ये आता है रेक्टम। रेक्टम से देन जितना भी मटेरियल है इसको डिस्चार्ज आउट कर दिया जाएगा आउटसाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या है? तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉकरोच की बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बल्कि हीमोलिम्फ मौजूद होता है, और हीमोलिम्फ जो है ये ओपनली साइनसेस के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है यहाँ पे हीमोलिम्फ डायरेक्टली बात कर रहा होता है टिश्यूज़ का डायरेक्ट कंट्रैक्ट होता है सर्कुलेटरी फ्लूइड के साथ। सो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं डिफरेंट सेल से, वो सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट किसमें डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, हीमोलिम्फ के अंदर, ठीक है। हीमोलिम्फ साइनसेस के अंदर मौजूद है, साइनसेस में मौजूद हीमोलिम्फ के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे पहले डिस्चार्ज होंगे, ठीक है। देन ये जो बेसिकली हीमोलिम्फ है, यहाँ से देन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये इंटर होंगे ल्यूमन ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद हैं, ये हाइंड गट के पॉइंट पे जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं उनके ल्यूमन में इंटर हो जाएंगे, और बेसिकली यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाती है। जो एपिथेलियल सेल हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल के, वो बाहर से वेस्ट कलेक्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को जो सराउंडिंग साइनसेस में हीमोलिम्फ में मौजूद है, और उसको देन इंटर करते हैं ल्यूमन ऑफ मालफिजियन ट्यूब्यूल। ल्यूमन इंटरनल वाली स्पेस को हम कह रहे हैं, वहाँ पे इंटर हो जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट। बेसिकली ये 2 फॉर्म में होता है, साल्ट होता है इसमें और यूरिक एसिड होता है, मेनली कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी है जो इसके अंदर इंटर हो जाती है। देन मालपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर जितना भी वेस्ट नाइट्रोजन वेस्ट इंटर होता है, चूँकि इंसेक्ट के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है, तो मालपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, यूरिक एसिड के अंदर। यूरिक एसिड को देन आगे से मालफिजियन ट्यूब्यूल जो है हाइंड गट में ओपन हो रही हैं, तो हाइंड गट में ओपन होंगी, हाइंड गट से ये एंटर हो जाएगा रेक्टम के अंदर, ठीक है। रेक्टम के बाद फिर इसके बाद यहाँ पे इसकी रेक्टम के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगी, जितना भी सॉल्ट एंड वाटर है उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो सॉलिड एक्सक्रीटा है जिसको यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये फीसिस के साथ डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजनस वेस्ट हीमोलिम्फ से एंटर होंगे ल्यूमन ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल में, देन इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा यूरिक एसिड के अंदर। यूरिक एसिड जो है देन हाइंड गट में और देन रेक्टम में जाएगा। रेक्टम में जाने के बाद इसकी रीअब्जॉर्प्शन होगी साल्ट एंड वाटर की, और देन सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज आउट हो जाएगा थ्रू फीसिस। यहाँ पे हम इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, ठीक है। ये दिखाया गई है आपको मालफिजियन ट्यूब्यूल, ग्रीन कलर में जो डायग्राम में नज़र आ रही है ये मालफिजियन ट्यूब्यूल है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमने हाइंड गट का पोर्शन शो किया है यहाँ पे, ताकि हम उस पोर्शन को दिखा सकें सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है। तो ये सारी ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। 2 एंडिंग है इनकी, ये डिस्टल एंडिंग जो आपको क्लोज नज़र आ रही है, और दूसरी एंडिंग जो है इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंडिंग, और प्रॉक्सिमल एंडिंग जो है ये हाइंड गट के अंदर ओपन हो रही होती है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल हैं, आउटर सेल हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल के, ये क्या करते हैं, साल्ट, यूरिक एसिड एंड वाटर इसको एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम सराउंडिंग हीमोलिम्फ, बाहर जितना भी सर्कुलेटरी फ्लूइड मौजूद है साइनसेस के अंदर, यहाँ से यूरिक एसिड और साल्ट को एपिथेलियल सेल एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं ल्यूमन ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल, मालपीजियन ट्यूब्यूल की इंटरनल स्पेस के अंदर। जब ये इंटर हो जाएगा मालपीजियन ट्यूब्यूल के अंदर, तो मालपीजियन ट्यूब्यूल किस में ओपन हो रही है, हाइंड गट में। इसके बाद ये कहाँ पे आ जाएगा, हाइंड गट पे, ठीक है। देन ये जाएगा रेक्टम के अंदर। रेक्टम में साल्ट एब्जॉर्प्शन हो, साल्ट्स और वाटर जो है ये रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे सराउंडिंग वॉल के अंदर, और जितना भी एक्सक्रीटा है ये फीसिस के साथ, क्योंकि ये यहाँ पे आप देखो तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है ना, तो डाइजेस्टिव वेस्ट को फीसिस कहते हैं, तो फीसिस के साथ ही अलॉन्ग विथ फीसिस रिलीज हो रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, तो जो सॉलिड एक्सक्रीटा है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में फीसिस के साथ रिमूव हो जाएगा। इसी तरह कनेक्शन बिटवीन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे हमने देखा कि इंसेक्ट्स जो हैं
वो एनिमल्स का ओनली ग्रुप है जहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके साथ कनेक्टेड है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का कनेक्शन किसके साथ आ रहा है, हाइंड गट के साथ, या आप ये कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। बाकी किसी एनिमल के अंदर इस तरह का कनेक्शन नहीं पाया जाता, ना तो कोई स्ट्रक्चरल एसोसिएशन होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, ना ही कोई फंक्शनल एसोसिएशन पाई जाती है एक्सक्रीटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की बाकी एनिमल के अंदर। लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिटिव सिस्टम एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, ठीक है। और इंसेक्ट्स वो वाहिद ग्रुप है एनिमल का जो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में फीसिस के साथ रिमूव करता है, ठीक है। बाकी किसी एनिमल ग्रुप के अंदर इस तरह से नहीं होता। और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो हैं ये ओनली वो स्ट्रक्चर हैं जिसकी एसोसिएशन डायरेक्टली किसके साथ आ रही होती है, हाइंड गट के साथ, ठीक है। बाकी हम जितने भी नेफ्रॉन की बात करें, प्रोटोनेफ्रिडियम की बात करें, मेटानेफ्रिडियम की बात करें, तो उनका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा होता डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। लेकिन माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो हैं वो डायरेक्टली किसके साथ एसोसिएट होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। इसी वजह से इंसेक्ट्स अपना नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट किसके साथ रिलीज करते हैं, अलॉन्ग विथ फीसेस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।